नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं नारद न्यूज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डीग जिले के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री ने पूंछरी का लौठा में अपना जन्मदिन मनाया। श्री गिरिराज जी महाराज की विधि विधान से पूजा अर्चना की। श्रीनाथ जी मंदिर के दर्शन कर मुख्यमंत्री ने देश प्रदेश की खुशहाली और आम जन की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर के महंत द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत कर विधि विधान से पूजा अर्चना कराई गई। पूजा के दौरान मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी और पुत्र भी मौजूद रहे। पूंछरी हेलीपैड पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भाजपा नेताओं, कार्यकर्ता, पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने अगवानी की। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह, नौक्षम चौधरी, भाजपा की जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा, भाजपा नेता दौलत सिंह फौजदार के अलावा भाजपा के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हेलीकॉप्टर घने कोहरे की वजह से लैंड नहीं हो सका, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को यूपी के आगरा जनपद में लैंड कराना पड़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डीग जिले के पूंछरी का लौठा जन्मदिन मनाने आ रहे थे, लेकिन घने कोहरे की वजह से पूंछरी में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाया। बाद में आगरा में मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को लैंड करवाया गया। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए भरतपुर कॉलेज ग्राउंड में भी प्रशासन ने तैयारी की थी। लगभग 1.5 घंटे के इंतजार के बाद मौसम साफ होने पर मुख्यमंत्री आगरा से हेलीकॉप्टर के जरिए पूंछरी पहुंचे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 10:20 पर पूंछरी का लौठा पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन मौसम अनुकूल नहीं होने की वजह से मुख्यमंत्री 1.5 घंटे देरी से पहुंचे। डीग जिले के ब्रज नगर में लग्न समारोह के दौरान बंदूक से फायरिंग करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में एक युवक समारोह के दौरान अपने दोस्तों के साथ डीजे पर डांस करते समय बंदूक से फायरिंग कर रहा है। जानकारी मिली है कि लाइसेंसी हथियार से युवक द्वारा फायरिंग की गई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर पुलिस 2 युवकों को पूछताछ के लिए पुलिस थाने लाई है। ब्रजनगर पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। भरतपुर में शातिर चोर पुलिस के लिए चेतावनी बन चुके हैं। पुलिस कप्तान के ऑफिस के सामने ही शातिर चोरों ने चोरी की वारदात कर डाली। एसपी ऑफिस के सामने स्थित चाय की खोखानुमा दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। दुकान से गैस सिलेंडर, 3000 की नकदी व खाने पीने के सामान को शातिर चोर चोरी कर ले गए। पीड़ित दुकानदार बनवारी लाल तिवारी ने घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। मथुरा गेट थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर चोरों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। सामने चाय की दुकान है, चाय की। क्या हुआ है? रात को मैं सब घर गया हूँ 8 बजे, यहाँ दुकान बढ़ा के नहीं, के बाद में आया हूँ सुबह, तो यहाँ चोरी पाई है। सब तारे टूटे पाए हैं, सब सामान फैला पड़ा। ये सिलेंडर 3000 रुपया, 30,000 रुपये सिगरेट। क्या ताला तोड़े? क्या? हाँ, ताले तोड़े हैं, कुंदा भी चोड़े पाए, ताला नॉट भी कुंदा चौड़ा है। होका है आपका? होगा जी। कब से आपकी दुकान? 3 साल हो गए। एसपी ऑफिस के सामने जी, जैसे सामने गेट गई, मैन भी कैमरा भी हो रहा है, सामने कैमरा भी है। पता कैसे लगा तुमको? पता तो मैं सुबह आया हूँ, जब ये भाई है दूसरे संतरी वाले, उन्होंने फोन किया 1 बजे। और ये घटना 12 बजे की। रात को 1 बजे फोन किया उन्होंने? हाँ। अच्छा। और ये घटना 12 बजे की, 12 और 11 के बीच में। क्या नाम है तुम्हारा? बनवारी तिवारी जी। बनवारी। डीग में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर जिला अस्पताल में शिविर लगाया गया। डीग कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने फीता काटकर शिविर का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन पर शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता, क्योंकि रक्तदान करने से किसी को हम जीवन उनका बचा सकते हैं। सीएमएचओ विजय सिंघल, पीएमओ डॉक्टर गजेंद्र पाल सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर राजीव मित्तल, डॉक्टर मान सिंह, प्रीति गर्ग, भावना गांधी, भाजपा कार्यकर्ता गौरव सोनी, जतिन गुप्ता, सर्वेश अरोड़ा, खेमचंद कोली आदि मौजूद रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का जन्मदिन भी है। मैं पूरे राजस्थान के वासियों की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और 2 साल हमारी सरकार के पूर्ण हुए हैं। उस उपलक्ष्य में
डीग में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे प्रदेशवासियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भरतपुर में ज्वेलर्स की दुनिया के बेताज बादशाह राजकुमार तिलकधारी की शॉप वर्षों से भरतपुर की जनता के बीच में अपनी विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता के लिए मशहूर है। इस दिवाली राजकुमार तिलकधारी लेकर आए हैं शानदार डिजाइन में ज्वेलरी और गोल्ड प्लेटेड फ्रेम के गिफ्ट आइटम्स। मैं राजकुमार तिलकधारी, मेरी जो फर्म तिलकधारी ज्वेलर्स है वो हमेशा ग्राहकों के हित में रहती है और मैं ये प्रयास करता हूँ, मैं लाभ से प्रेरित होकर इस दुकान को नहीं चलाता हूँ, मैं ग्राहकों के हमेशा हित में रहता हूँ और मेरी दुकान पर बहुत कम मार्जिन में काम होता है, शुद्ध काम होता है। मेरे यहाँ 22 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट जितनी भी ज्वेलरी आपको मिलेगी वो सारी शुद्ध मिलेगी। आप उसको कहीं भी टेस्ट करा सकते हो और मेरा ये मन रहता है कि हम जो है अपने ग्राहकों को, जिन्होंने हम पे विश्वास करके हमारी दुकान को इतना ऊंचा किया है, उनका हम सम्मान करें। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं शेखर तिलकधारी आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और हर घर में खुशहाली आए दीपावली पे और सबको खुशियां मिले। इस बार हमने दीपावली पे भावों को बढ़ते हुए देखते हुए गिफ्ट आइटम और लाइट वेट ज्वेलरियां काफी मंगाई है। लाइट वेट्स का ही आज जमाना है। लाइट वेट के माना कि रेट बढ़ चुकी है गोल्ड में बहुत ज्यादा, तो लोगों को लाइट वेट ज्वेलरी चाहिए, जैसे लाइट वेट ज्वेलरी हमने मंगाई है। अच्छा, तो हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा कि आजकल ये सेट आ रहे हैं, ये 18 कैरेट में सेट आए हैं, बिल्कुल ये लाइट वेट में फ्यूजन। अच्छा, ये 18 कैरेट में आप बता रहे हैं लाइट वेट ज्वेलरी है फ्यूजन में। इसका मतलब कितना ग्राम बता रहे हो? ये वेट है आपका पूरा विद इयरिंग से 7 ग्राम का है। 7 ग्राम का लगभग सब 80,000 रुपए करीब बैठेगा। देखने में देखिए कितना आकर्षक लग रहा है, पूरा फैला हुआ है इसमें सेट। और इसी तरह का ये सेट आया है, लाइट वेट है। इसका क्या वेट रहने वाला है? ये भी 8 ग्राम 8.5 ग्राम का है। क्या रेट रहेगी? समथिंग 80,000-90,000 रुपए करीब बैठेंगे विद इयरिंग से। अच्छा, ये वाला भी? हाँ, ये भी। और ये गोल्डन पोछी है, ये भी ये भी लाइट वेट में गोल्डन पोछी है। ये दर्शकों आप देखिए, हाथ में पहनने का है वर्क, इस तरह से पोछी का वर्क है ये, बहुत ही सुंदर। आप देखिए। और ये आपके कितने कैरेट में बता रहे हैं? ये 22 कैरेट में बनी हुई है, 5 ग्राम में है ये। 22 कैरेट में। और कितने ग्राम में है ये? 5 ग्राम में। मात्र 5 ग्राम में। ये बहुत ही सुंदर, हाथ में पहनने का, इसको कड़ा भी कह सकते हैं। और इसका वेट बता रहे हैं 5 ग्राम। 5 ग्राम। और देखिए इस आर्टिकल हमने गोल्डन फ्रेम बनवाए हैं। ये गिफ्ट के हिसाब से आइटम है, गिफ्ट के हिसाब से गोल्डन प्लेटिंग फ्रेम है। कितने सुंदर लग रहे हैं, आगे बताइए। ये जैसे हैं वैसे रहेंगे हमेशा, गोल्डन फ्रेम में है। ये 4 से 5 हजार रुपए से स्टार्ट है। अच्छा, ये इस वाले की रेट बताइए। ये बैठेगा आपका लक्ष्मी गणेश का जो रेट है, ये वाला है आपका 7,000 रुपए का है। 7,000 रुपए का। अच्छा, इसमें जो अंदर जो मूर्तियां हैं उसमें गोल्डन प्लेटेड है, गोल्ड प्लेटेड है सारी। और जैसी है वैसी रहेंगी हमेशा। और ये देखिए कृष्ण जी है, दुर्गा है। अच्छा, इसमें दुर्गा जी की बताइए। दुर्गा जी की रेट भैया आपकी पड़ेगी आज की तारीख में 3,700 रुपए, 3,700। 3,700 रुपए में गोल्डन प्लेटेड आप कोई गिफ्ट आइटम देते हैं तो वास्तव में देने वाले को भी बहुत गौरव महसूस होगा और लेने वाला भी बहुत मस्त हो जाएगा। ये देखिए, ये वाला बताइए। ये कृष्ण जी की मूर्ति है, ये पड़ रही है 5,000 रुपए में। अच्छा, मात्र 5,000 रुपए में। अच्छा, और ये सिक्के तो हमेशा दिवाली पर रहते हैं। हमारा सराफा संघ सिक्का बनाता है, प्योर चांदी का सिक्का है, सराफा संघ द्वारा बनाया हुआ है। ये 1 किलो का सिक्का है। अच्छा, इसमें 1 किलो 500 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम। सराफा संघ के जो सिक्के होते हैं उसमें प्योरिटी की पूरी गारंटी रहती है। पूरी प्योरिटी की गारंटी है। आप देख भी रहे हैं, मोहर भी लगी हुई है पीछे, 99.80 की मोहर लगी हुई है। 1 किलो का सिक्का है। 1 किलो का सिक्का है। क्या रेट है आज की तारीख में? इसकी रेट पड़ रही है 1,78,000 रुपए। 1,78,000 रुपए, ठीक है। और ये लाइट में, अच्छा, ये लक्ष्मी गणेश, ये लक्ष्मी गणेश भी है जो ट्रेंड में रहते हैं दीपावली पे हमेशा देने के लिए। घरों में पूजा की जाती है इनकी। सिल्वर की लक्ष्मी, ये 100% शुद्धता में बने हुए हैं। अच्छा। और ये देखने भारी लगते हैं, वेट में हल्के बैठते हैं। अच्छा, ये कितने का सेट है? ये 100 ग्राम का सेट है, समथिंग ऐसा बैठेगा 20,000 रुपए का। 20,000 रुपए का। 20,000 रुपए के बहुत ही सुंदर, इतने महंगे भावों में भरते हुए में बहुत कम रेटों में सेट है। लाइट वेट है, लेकिन शुद्ध चांदी है। शुद्ध चांदी 100% शुद्ध है। 100%। और ये देखिए, ये 18 कैरेट और 9 कैरेट की भी आज तो सरकार बात कर रही है, लेकिन 9 कैरेट अभी मार्केट में अभी आया नहीं अभी। लेकिन आप देखिए 9 कैरेट में, वो 18 कैरेट में बहुत ही सुंदर ये हार आपको दिखाई दे रहा है। बताइए सर इसके बारे में। ये 18 कैरेट का हार है, ये कंपनी का हार है और ये लाइट वेट है ये भी हार। अच्छा। और देखिए आप इसकी डिजाइन देखिए, अब बहुत सुंदर है, डिजाइन बहुत ही सुंदर है और बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ इयरिंग्स भी है। और ये कितने का पड़ जाएगा? ये समथिंग ऐसा पड़ेगा 2,75,000 रुपए। 2,75,000 का। और इसका वेट कितना होगा? समथिंग ऐसा होगा 26 ग्राम करीब। 26 ग्राम। और ये आप बता रहे थे, ये बिल्कुल लाइट वेटेड सेट भी आ रहे हैं, बहुत लाइट वेटेड सेट है। 22 कैरेट में लाइट वेटेड सेट है ये। बिल्कुल लाइट वेटेड। ये सेट की कीमत है 6 ग्राम का सेट है ये पूरा।
समथिंग ऐसा बैठेगा 80,000 रुपये का। 6 ग्राम का सेट और देखने में लग रहा है कि 2-3 तोला तो इसमें सोना होगा, लेकिन बहुत ही लाइट वेटेड और 6 ग्राम का। और 6 कीमत ग्राम क्या के बता ऊपर रहे हैं? समथिंग ऐसा बैठेगा ये 80,000 रुपये करीब। 80,000 के करीब। बहुत ही सुंदर। देखिए तिलकधारी ज्वेलर्स पर और भरतपुर की जनता इन सारी चीजों को बेहद पसंद करती है, क्योंकि तिलकधारी ज्वेलर्स नए नए इनोवेशन लेकर आते हैं। यहाँ ये आप देखिए, ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा मुझे भी लगा, आपको भी पसंद आएगा। और स्पेशली ये दोनों चीजें। और दूसरा ये बताइए, ये देखिए देखने में लग रहा है हॉलो चैन है ये 92 में, हाँ। 22 कैरेट में बनी हुई हॉलो चैन, 22 मात्र 30 ग्राम में चैन है ये, मात्र 30 ग्राम देखने में लगेगी 8 तोले की है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मात्र 3 तोले में चैन बनाई है, हाँ। न्यू एडिशन है बिल्कुल इस समय मार्केट में, हाँ। नया एडिशन आया है सारा ये। बहुत अच्छा है। समथिंग 4 लाख रुपए करीब बैठेगी, 4 लाख रुपए की। लेकिन बहुत ही चैन देखने में बहुत भारी लग रही है, बहुत ही बजरी चैन ये लग रही है। और इधर दिखाइए, ये कुंदन ज्वेलरी आ रही है आजकल मार्केट में, काफी ट्रेड में आजकल फेस्टिवल को देखते हुए हाँ। और अपने जो अपना शादी ब्याह आ रहे हैं उसको देखते हुए दुल्हन के लिए हिसाब से बहुत सुंदर। बहुत अच्छी वो है ज्वेलरी। हाँ, पेंडेंट सेट ये वगैरह भी 22 कैरेट में। ये हाँ 22 कैरेट में है। हाँ। और आपने हटरियां नहीं दिखाई। हाँ हटरिया भी मेरे पास है, मेरे पास गोल्डन फ्रेम में हटरी है, गोल्डन फ्रेम में हटरी दे सकते गोल्डन फ्रेम में हैं, हटरी देखिए। ये गोल्डन फ्रेम में है। हाँ। जो ट्रेडिशनल जो हटरी चलती है वो हटरियाँ ये हैं, गोल्डन फ्रेम में हटरी है। इसकी रेंज क्या है? समथिंग ऐसे 20,000 रुपए करीब बैठेगी है। 20,000 रुपए की। देखिए कितना सुंदर आर्टिकल है और ऊपर दिए भी लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर। ये ट्रेडिशनल लुक में हटरियाँ जो चलती है हमारे यहाँ वो भी है सारी उपलब्ध। हाँ, ये काफी हल्की लग रही है और देखने में कितनी भारी है। इसका क्या रेट रहने वाला है? समथिंग ये ऐसी बैठेगी आपकी, ये भी 20,000 रुपए करीब भी बैठेगी। 20,000 रुपए की। देखिए कितनी शानदार हटरी है। हम मिट्टी की हटरी भी लेकर आते हैं और कुछ लोग तो लकड़ी की हटरी भी लगते हैं, लेकिन इस बार आप चांदी की हटरी लेकर जाइए मात्र 20,000 रुपए में। बहुत ही शानदार आर्टिकल। ये चांदी के बर्तन भी आए हैं सारे, चांदी के न्यू सारे प्योर चांदी में बर्तन है। चांदी में। अब हमने गोल्डन पॉलिश में बर्तन मंगाए हैं। अच्छा, ये देखिए आप बिल्कुल न्यू एडिशन है, ग्लास में गोल्डन पॉलिश भी हो रही है, व्हाइट ग्लास में गोल्डन पॉलिश में ग्लास है। अच्छा, ये सेट कितने का पड़ने वाला है? ये समथिंग एक गिलास समथिंग ऐसा पड़ेगा आपका लगभग 7,000 रुपए का। 7,000 रुपए का। तो देखिए आपने देखा किस तरह से पूरे तिलकधारी ज्वेलर्स में और ज्वेलरीज की और आइटम्स की बहुत ही शानदार वैरायटी आपको देखने को मिली। महिला स्वयं सहायता समूह क्रेडिट लिंकेज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान ग्रामीण बैंक के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित हुआ। नाबार्ड के उप महाप्रबंधक विजय राणा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। क्षेत्रीय प्रबंधक सिद्धांत मिश्रा, सहायक महाप्रबंधक सुनील अग्रवाल और नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक शिवम अग्रवाल कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे। मुख्य अतिथि विजय राणा ने कहा कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। नाबार्ड बैंक लिंकेज कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के निरंतर कार्य कर रहा है। क्षेत्रीय प्रबंधक सिद्धांत मिश्रा ने कहा कि राजस्थान ग्रामीण बैंक स्वयं सहायता समूह को प्राथमिकता के आधार पर ऋण सुविधा उपलब्ध करा रही है। सहायक महाप्रबंधक सुनील अग्रवाल ने कहा कि बैंक द्वारा सरल पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से महिलाओं एवं उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिला विकास प्रबंधक शिवम अग्रवाल ने स्वयं सहायता समूह को ऋण के उचित उपयोग, वित्तीय अनुशासन व सरकारी योजनाओं से अधिक जुड़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान ऋण वितरण एवं सहायता राशि का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ प्रबंधक प्रशांत पाराशर ने किया। आपने सेटअप किया है, कहना चाहोगे आप? पहले तो आप सबका धन्यवाद और ग्रामीण बैंक वालों का भी धन्यवाद जो हमको यहाँ पे इनविटेशन दिया। उसके बाद जो आज मैंने अपना 1 साल पहले काम चालू किया था, जूट की फर्म जो sakshihandicraft.com अपनी एक वेबसाइट है, उसको मैंने चालू किया था। वहाँ पे काम भी चालू किया, महिलाओं को रोज़गार दिया, महिलाओं को रोज़गार देके महिलाओं से ही काम करवाया। अब मैं रोकना देखिए, मैं नाबार्ड से हूँ और नाबार्ड का एक ये उद्देश्य रहा है ग्रामीण विकास और एग्रीकल्चर विकास, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए। अगर ग्रामीण में महिलाएं जब तक संगठित होकर कार्य नहीं करेंगी तब तक परिवार आगे नहीं बढ़ेगा, गांव आगे नहीं बढ़ेगा। तो आज का जो कार्यक्रम था इसमें महिलाएं जो SHG के माध्यम से अपना कार्य कर रही हैं उनको ऋण दिया गया। साथ में कुछ महिलाएं जो अपना एंटरप्रेन्योर बन के अपना काम शुरू कर रही हैं उन महिलाओं को सम्मानित किया गया। साथ में उनको उनके साथ साथ जो बाकी महिलाएं थी उनको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ सफल महिलाओं से उनका परिचय करवाया गया। उन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से जहाँ से उन्होंने शुरुआत की और जहाँ पे हैं उसके उन्होंने अपनी प्रेरणादायक कहानी से महिलाओं को भी प्रोत्साहित किया। इसके अलावा बैंक की तरफ से
जितनी भारत सरकार की योजनाएं हैं, खासकर दो मेन योजनाएं हमारी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, जिनमें बहुत कम रुपए में 20 से 440 रुपीज़ में महिला का इंश्योरेंस है। तो उसमें जो हमारे बहनों के परिवार में जिनका इंश्योरेंस था, जिनके घर में कोई दुर्घटना घटी है, उन महिलाओं को, उनके परिवारजनों को भी आज जो 2-2 लाख रुपए की सहायता वो दी गई है। तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि बैंक के माध्यम से ऋण महिलाओं को समय पर मिले, सही मात्रा में मिले, और ताकि महिलाएं का कहीं भी और जगह शोषण ना हो, उनको टाइमली पेमेंट के माध्यम से, टाइमली ऋण के माध्यम से उनका विकास हो। बैंक, राजस्थान ग्रामीण बैंक का मुख्य वाक्य है ग्रामीण उन्नति का आधार। ग्रामीण उन्नति सिर्फ तभी संभव है जब ग्राम की महिलाएं उन्नति करें। उसी विषय वस्तु पर आज की बैठक आयोजित थी, जिसमें नाबार्ड के डीजीएम महोदय श्री विजय राणा जी भी उपस्थित थे। एजीएम महोदय श्री सुनील अग्रवाल जी ने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया। इसमें हम लोगों ने महिलाओं को ये बताया कि जो वो सीख चुकी हैं ग्रुप से संबद्ध रहकर, तो और आगे बढ़े, अपनी स्वयं सिद्धा में भी इसका बेनिफिट लेते हुए आगे बढ़े, साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी जोड़ें, जिससे ग्राम पूरी तरह सशक्त हो और 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य ग्रामीण क्षमता सहित हम लोग प्राप्त कर सकें। कांग्रेस की दिल्ली रैली में महिला कांग्रेस की भी सहभागिता रही। महिला कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर रैली में हिस्सा लिया। भरतपुर जिलाध्यक्ष बबीता शर्मा के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ता दिल्ली रवाना हुई थी। जिलाध्यक्ष बबीता शर्मा ने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को लेकर महिला कार्यकर्ताओं में खासा जोश नजर आया। उन्होंने कहा कि यह रैली केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर आम नागरिक की आवाज थी। भरतपुर में सन 1950 में स्वर्गीय परमानंद जी ने कलाकंद की शुरुआत की, जो आज परमा के कलाकंद के नाम से भरतपुर में अपनी पहचान बना चुका है। पुराने डाकखाने के सामने स्थित परमानंद गजक वालों के यहाँ आपको कलाकंद के साथ साथ तिल, गुड़ एवं अलसी की हर तरह की गजक और बिस्तरबंद की शानदार मिठाई भी मिलती हैं। हमारे बाबा स्वर्गीय श्री परमानंद जी करीब 1950 से कलाकंद का बनाने का काम शुरू किया था, और करीब जब से ही लगातार चौथी पीढ़ी चल रही है हमारी, हम ये कलाकंद बनाते आ रहे हैं, और ये भरतपुर वालों की जगह पर उसका स्वाद आज भी बना हुआ है। परमा का कलाकंद जो कि सभी बहुत फेमस और सब जानते हैं। हमारी पहचान ये है कि चाहे कितना भी बड़ा त्योहार क्यों नहीं हो, मावा हमारे यहाँ ही बनेगा, तो ही हम यूज में लेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, और डेली फ्रेश आइटम बनाने का हमारा वो रहे। पिछले 2-3 सालों से हम बना रहे हैं, अलसी की गजक बना रहे हैं। अलसी की गजक है ये? अलसी की गजक बना रहे हैं। और अलसी का तो बहुत फायदा भी है, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी ये मानी जाती है। ये ओमेगा 3 के लिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए बहुत लाभदायक है। तो परमानंद कलाकंद, जो परमानंद प्रतिष्ठान है, वो केवल अपने कलाकंद के लिए फेमस तो पहले से ही है, लेकिन एक नया इनोवेशन इन्होंने किया है अलसी की गजक का, और एक नया इनोवेशन और दूसरा है बिस्तरबंद। बहुत ही शानदार, आप इसका जब स्वाद चखेंगे तो इतना मीठा भी नहीं डाला है इसमें। बताइए जरा बिस्तरबंद के बारे में। बिस्तरबंद में मिठास के नाम पे बहुत हल्का मिठास यूज किया जाता है। हाँ, बनाया कैसे जाता है ये? इसको मलाई के रोल बनाई जाती है, रबड़ी की तरह इसकी मलाई बनाई जाती है, और फिर इसको रोल करके इसमें हल्का मिठास बहुत पसंद बिस्तरबंद किया जाता है। और मेरे ख्याल से भरतपुर में बिस्तरबंद केवल आपको यहाँ परमानंद कलाकंद प्रतिष्ठान जो कि स्थित है पुराने डाकखाने के पास ये प्रतिष्ठान स्थित है। अच्छा, सोन पपड़ी भी यहाँ आपको दिखाई दे जाएंगी। सोन पपड़ी के बारे में बताइए। तो सोन पपड़ी इसी साल हमने ये दीपावली से शुरू की है। अच्छा। और इसका भी अच्छा हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है, और अच्छी क्वालिटी का घी और अच्छे प्रोडक्ट यूज कर, और हर तरह की गजक है। इधर आप आइए। गुड़ की गजक, गुड़ की कुटेमा गजक। हाँ, सन 50 अच्छा, ये भी 1950 से आपके यहाँ है। हमारे बाबा, हमारे बड़ बाबा स्वर्गीय परमानंद जी खंडेलवाल द्वारा ये शुरू की गई थी, और फिर उसके बाद हमारे पिताजी ओम प्रकाश जी खंडेलवाल, उन्होंने इस पूरे गुणवत्ता को और विश्वसनीयता को बनाए रखा।
देखिए हर तरह की चीज़ें हैं, रेवड़ियाँ भी हैं और ये खोए के लड्डू भी हैं। और खोए के लड्डू देखने में आपको बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बताइए खोए के लड्डुओं के बारे में और उसकी रेट क्या है? खोए के लड्डू 460 रुपए किलो है। अच्छा, ये जो अलसी की गजक है इसकी क्या रेट है? ये 540 रुपए। 540। और ये जो सोन पपड़ी है इसकी क्या रेट है? 580 रुपए। 580। और बिस्तरबंद की क्या रेट है? 580 रुपए। और ये पेड़े भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, देखिए पेड़े। हाँ जी, इनके बारे में बताइए क्या रेट है? पेड़े 480 रुपए। 480। तो दर्शकों आप देख रहे हैं तिल की बर्फी, सभी तरह की बर्फियां। 70 सालों से जिस प्रकार हमने आप लोगों का विश्वास जीता है, उसी तरह हम आगे भी आप लोगों का विश्वास अच्छी मिठाई, अच्छा स्वादिष्ट मिठाई खिलाकर पाना चाहते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भरतपुर एवं डीग जिले में स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविरों का मुख्य उद्देश्य आमजन में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना, स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित करना और जरूरतमंद रोगियों के लिए सुरक्षित पर्याप्त रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। बीडी ऑडिटोरियम में आयोजित रक्तदान शिविर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर राहुल सैनी ने कहा कि रक्तदान महादान है, जिससे अनेक गंभीर रोगियों का जीवन बचाया जा सकता है। रक्तदान शिविर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध अनुसंधान सेल शंकर लाल मीना, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी गौरव कपूर, मनीष मीना सहित अन्य अधिकारी पुलिस के जवान मौजूद रहे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि नगर निगम, जिला चिकित्सालय नदवई, उप जिला चिकित्सालय बयाना, रूपबास, वैर, कुम्हेर एवं कामा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भुसावर, उज्जैन, पहाड़ी, सीकरी, जिला चिकित्सालय डीग तथा महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय कुम्हेर में शिविर आयोजित किए गए। सीएमएचओ ने बताया कि इन सभी शिविरों में आरबीएम ब्लड बैंक भरतपुर की प्रशिक्षित टीम द्वारा रक्त संग्रहण की समुचित सुरक्षित व्यवस्था की गई। सरकार के बेमिसाल 2 साल पूरे होने पर और भरतपुर के लाडले राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज पूरे राजस्थान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में भरतपुर में भी और डीग में दोनों जगह मिलाकर 16 जगह सभी उपखंड मुख्यालयों पर और भरतपुर में भरतपुर नगर निगम और यूआईटी ऑडिटोरियम रक्तदान शिविर का आयोजन है। पिछली बार राजस्थान में 1883 यूनिट कर हम नंबर 2 रहे थे और इस बार जो उत्साह युवाओं में, कार्यकर्ताओं में, आमजन में दिख रहा है, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भरतपुर इस बार राजस्थान में नंबर 1 पर आएगा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर पर। और चूंकि हम सबके लाडले, हम सबके साथ काम करने वाले माननीय भजनलाल जी का जन्मदिन है, तो विशेष उत्साह है। आप देखिए तमाम तरीके के कार्यक्रमों का, चाहे आज गायों को चारे का हो, भाजपा कार्यालय पर हवन का हो, अभी रक्तदान शिविर का हो और कल शाम को गरीबों को कंबल वितरण, तमाम तरीके के आयोजन संगठन की ओर से भी किया जा रहे हैं और प्रशासन की ओर से लगातार जिस तरीके की काम की जा रहे हैं, आप कह सकते हैं कि आज सब लोग जन्मदिन को बहुत उत्साह के साथ मना रहे हैं और निश्चित रूप से हम रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। सर, आज रक्तदान शिविर का आयोजन, देखिए राज्य सरकार ने राजस्थान में आज दो वर्ष पूरे कर लिए। उसके उपरांत पूरे राजस्थान में रक्तदान एक पखवाड़े किए जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने भरतपुर और डीग में 16 जगह रक्तदान शिविर किए हैं और काफ़ी उत्साह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अभी हमारा टारगेट 250 तक पहुँचने का है, अभी हम 80 लोगों तक पहुँच चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर कुम्हेर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कुम्हेर उप जिला अस्पताल में चिकित्सा विभाग द्वारा शिविर का आयोजन हुआ। डीग कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने शिविर का उद्घाटन किया। विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने सीएम भजनलाल शर्मा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। विधायक डॉक्टर शैलेश ने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने 2 साल के कार्यकाल में राजस्थान का समग्र विकास किया है। भाजपा वरिष्ठ नेता गिरधारी तिवारी, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रशांत उपाध्याय, प्रमोद शर्मा धनवाड़ा, लक्ष्मीकांत शर्मा, लवी जायसवाल, भगवान सिंह कटारिया, जगदीश अजान, कपिल शर्मा आदि मौजूद रहे। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का जन्म दिवस के शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से और सभी राजस्थान वासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं दूंगा और मैं उनका धन्यवाद भी कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपने इस 2 साल के कार्यकाल में राजस्थान के विकास में जो कीर्तिमान स्थापित किए, उनके लिए पूरे राजस्थान की जनता की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में
मेरी विधानसभा डीग कुमेर में 3 जगह पर हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। डीग में हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर हुआ है, कुमेर हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर हुआ है और ब्रज यूनिवर्सिटी पर रक्तदान शिविर हुआ है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी खुद पूछरी का लोठा दर्शन करने आए थे, मैं भी उनके साथ में वहाँ रहा था। उद्घाटन हमने सुबह ही इनके रक्तदान शिविरों के कर दिए थे। अभी एक बार अधिकारियों से जानकारी लेना बाकी है कि कुल कितने यूनिट रक्तदान यहाँ पर हुआ। कमला आशीर्वाद ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी आपके लिए लेकर आ रही है रियल एस्टेट का सबसे बड़ा दिवाली धमाका, जिसमें घर भी आपका और 6 करोड़ का फायदा भी आपका। यह एक ऐसा स्पेशल इन्वेस्टमेंट प्लान है जो न केवल एक सुंदर घर देता है बल्कि आपके भविष्य को भी सुरक्षित रखता है। लग्जरी फ्लैट में निवेश की गई राशि 30 वर्षों में आपको करोड़ों का रिटर्न देती है। दिवाली धमाका ऑफर में आपको मिल रहा है 5 लाख रुपए का स्पेशल इन्वेस्टमेंट बोनस, जिसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि एनुअल 12% रिटर्न के साथ 30 साल के बाद 1.5 करोड़ रुपए हो जाएगा। प्रॉपर्टी वैल्यू एप्रिसिएशन के आधार पर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 साल के बाद मिनिमम 3 करोड़ 84 लाख रुपए की होगी। आपका फ्लैट पोजीशन के तुरंत बाद से ही रेंटल इनकम देना शुरू कर देगा। 5% एनुअल ग्रोथ के आधार पर 30 साल के बाद आपकी टोटल इनकम 1.2 करोड़ रुपए की होगी। इस तरह से लग्जरी फ्लैट में इन्वेस्टमेंट की गई आपकी राशि 30 साल के बाद आपको 6 करोड़ से अधिक का रिटर्न देगी। इसलिए हम कहते हैं कि न केवल हम एक सुंदर घर देते हैं बल्कि आपके भविष्य को भी सुरक्षित करते हैं। भरतपुर में कुम्हेर गेट नुमाइश रोड स्थित भारत बजाज सन 1985 से बजाज स्कूटर बाइक्स के अधिकृत विक्रेता हैं। हमारे यहाँ पल्सर, प्लेटिना एवं CNG प्लस पेट्रोल में फ्रीडम के साथ साथ अब इलेक्ट्रिक सेगमेंट में स्कूटर भी उपलब्ध हैं। मैं संजीव गुप्ता, मेरा प्रतिष्ठान कुमेर गेट नुमाइश रोड पर स्थित है, जिसका नाम भारत बजाज है और बहुत पुराना प्रतिष्ठान है। 1985 से हम बजाज के यहाँ पर अधिकृत विक्रेता हैं और उस समय सुपर, चेतक, प्रिया सारे स्कूटर्स आया करते थे। उसके बाद बजाज ने अपना कोलैबोरेशन किया कावासाकी के साथ में और एक कावासाकी मोटरसाइकिल के रूप में अपने बाज़ार में या भारत के बाज़ार में उतारी। उसके बाद नए नए आयाम बजाज ने छुए और बजाज ने फिर कावासाकी से हटकर इंडिजीनस मोटरसाइकिल, जिसका के नाम आज की तारीख में पल्सर है, प्लेटिना है और ये सारी जो गाड़ियां आज की तारीख में हम बना रहे हैं, तो इसकी बाज़ार में बेहद डिमांड है। पल्सर जो कि प्रीमियम सेगमेंट में 150 सीसी में प्रीमियम सेगमेंट में आती है और भारतवर्ष की सबसे ज़्यादा अधिक गाड़ी बिकने वाली गाड़ियों में से एक है। उसके बाद उसी में एक नया मॉडल उन्होंने ऐड किया, पल्सर 125, जिसकी भी बहुत बेहद डिमांड यहाँ पर रहती है और उसकी जो मेंटेनेंस है इस समय कंपनी ने 5 साल की वारंटी दे रखी है और कोई एक्सटेंडेड वारंटी लेता है तो उसकी वो वारंटी 10 साल तक भी हो सकती है। तो प्रोडक्ट के हैसियत से देखा जाए और एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो एवरेज भी दूसरी जितने भी मार्केट में मोटरसाइकिल्स हैं, चाहे वो हीरो है, चाहे वो होंडा है, चाहे वो TVS है या ये, सबसे बेहतरीन मोटरसाइकिल बजाज की रहती है। मेंटेनेंस भी कम रहती है और एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो एवरेज भी इन सबसे ज़्यादा है इस गाड़ी का। तो ऐसे ही प्लेटिना है, कम रेंज कम रेट की गाड़ी है और एवरेज अपन देखेंगे तो करीब 80 तक का 75-80 तक का एवरेज देती है प्लेटिना। और इसी प्रकार से एक फ्रीडम मोटरसाइकिल कंपनी ने लॉन्च की है जो कि CNG है, भारत की पहली CNG मोटरसाइकिल है और ये CNG के रूप में 300 किलोमीटर का एवरेज देती है, जिसमें 2 लीटर CNG
प्लस 2 लीटर पेट्रोल में ये 300 किलोमीटर का एवरेज देती है। तो इस प्रकार की जो बाइकें हैं इसमें बजाज ने अपना नाम रोशन किया है। तो वो आज के मार्केट में कम रेट की हैं, दूसरों से रेट बहुत कम है इनकी, और एक अच्छा अपना एक प्रदर्शन यहाँ पर भारतवर्ष में कर रही है। तो इन सब प्रोडक्टों को लेकर आज हमें 40 वर्ष करीब पूर्ण होने जा रहे हैं भरतपुर के लिए। और जबकि आप देखेंगे कि दूसरी कंपनीज ने 2-2, 3-3 डीलर बना रखे हैं, उनकी कंपटीशन में यदि हम आते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि हम खाली अकेले डीलर हैं, उनकी कंपटीशन हम कर रहे हैं। तो इससे आपको हमारे प्रोडक्ट का अंदाज़ा लग सकता है कि किस प्रकार का प्रोडक्ट बजाज का है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार इलेक्ट्रिक सेगमेंट में की बात करें तो बजाज चेतक, जो पूर्व में चेतक स्कूटर आया करता था, उसी का वर्जन उन्होंने इलेक्ट्रिक सेगमेंट में निकाला है, और वो 105 किलोमीटर की रेंज की गाड़ी है, जो एक बार चार्ज में 105 किलोमीटर चलती है। और डिफरेंट उसके 3-4 मॉडल हैं अलग अलग। तो वो भी अच्छी मार्केट को पकड़ रही है, और वो भी मार्केट में एक ईवी में अपना अच्छा उन्होंने अपना एक स्थान बनाया हुआ है। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर में कृषि विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाई के अवसर प्रदान करने के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कृषि महाविद्यालय भुसावर के स्टाफ और विद्यार्थियों ने ऑनलाइन भाग लिया। विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर PS चौहान ने बताया कि मेहनती लगनशील विद्यार्थियों के लिए विदेशों में पढ़ाई के काफी अवसर हैं। डीन डॉक्टर उदयवान सिंह ने कहा कि भुसावर कृषि महाविद्यालय के विद्यार्थियों को अन्य देशों में पढ़ाई के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि आवश्यक सलाह के लिए कॉलेज स्तर पर हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया की सीनियर रिसर्च प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सिंधु शिवरान ने बताया कि भारत के विद्यार्थियों को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई हेतु अवसर प्रदान करने के नोएडा में स्थानीय केंद्र खोला गया है। विश्वविद्यालय के निदेशक अनुसंधान डॉक्टर उम्मेद सिंह, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जॉबनेर के डीन एवं संकाय अध्यक्ष डॉक्टर DK कोटवाल सहित विश्वविद्यालय के 12 डीन और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने भाग लिया। कृषि महाविद्यालय भुसावर पर और कृषि स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने रिपोर्ट किया। ये जो है संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक और स्टूडेंट की चॉइस के आधार पर, कॉलेज की चॉइस के आधार पर किया जाता है। तो हमारे यहाँ कुल 64 सीटें राजस्थान सरकार ने दे रखी हैं। उनमें से आज 50 बच्चों ने जो है रिपोर्ट किया है, तो काफ़ी अच्छा नंबर है और कल और प्रक्रिया जारी रहेगी। उनके साथ बड़ी संख्या में उनके परिजन भी आए थे और उनको भी जो है हमने लैब और लाइब्रेरी और सभी पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का वो दिखाया, तो वो भी काफ़ी संतुष्ट थे कि भुसावर कॉलेज काफ़ी विकसित कॉलेज हो गया है। और उनके साथ हमने वार्तालाप भी किया। उनका शुरुआत में जो है हमारे सीनियर बच्चों ने स्वागत भी तिलक लगा के किया और उनके कमरा दिलवाने में, रजिस्ट्रेशन करवाने में, फीस भरवाने में हर तरह से उनकी सहायता की गई। तो एक मिसाल पेश की है कि किस तरह से सरकारी सिस्टम और एक अच्छे से काम कर सकता है और लोगों को और पेरेंट्स को, बच्चों को संतुष्ट कर सकता है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्म दिवस के अवसर पर ब्राह्मण समाज, पीयूष जयशंकर टाइगर क्लब व श्री अन्नपूर्णा रसोई के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज राजस्थान भरतपुर के जिलाध्यक्ष हरीश पाठक मुख्य अतिथि रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में विष्णु दत्त शर्मा उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पीयूष जयशंकर टाइगर ने की। इस अवसर पर ताइक्वांडो एवं कराटे में राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों टाइगर ऐश्वर्या शर्मा, विशाल मल्लाह, शौर्य फौजदार, शांतनु राजपूत, राम्या शर्मा, गुड़िया सेन, रौनक कोहली, प्रवाल लवानिया, सौरभ एवं यशस्वी राजपूत को माला साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जन्मदिन की शुभकामना प्रेषित करते हुए केक भी काटा गया।
मलखम्ब एकेडमी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन मनाया गया। मलखम्ब खिलाड़ियों ने केक काटकर मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाइयां दी। शिवनगर स्थित मलखम्ब एकेडमी में हनुमान जी की पूजा अर्चना कर मुख्यमंत्री की दीर्घायु की कामना की गई। मलखम्ब एकेडमी के निदेशक डॉक्टर रमेश इंदौलिया के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निदेशक डॉक्टर रमेश इंदौलिया ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान में खेल और खिलाड़ियों को भरपूर बढ़ावा मिला है। विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह, भाजपा नेता जगदीश अजान की ओर से मलखम्ब खिलाड़ियों को ट्रैक सूट आदि खेल सामान वितरित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर अनीता इंदौलिया भी विशेष रूप से मौजूद रही। श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर व सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर दिव्यांग सहायता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चिन्हित एवं पंजीकृत 50 से अधिक दिव्यांगजनों को कृत्रिम पैर, कृत्रिम हाथ, कैलिपर्स, व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र, बैसाखी, छड़ी इत्यादि उपकरणों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश अनुतोष गुप्ता रहे। समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक श्याम सुंदर व उद्योगपति समाजसेवी विवेक गोयल विशिष्ट अतिथि रहे, तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता दीपिका मेहता ने की। विवेक गोयल ने संस्थापक डॉक्टर MM बापना जी को याद करते हुए कहा कि डॉक्टर बापना जी के किए गए अथक प्रयासों से ही समिति आज इस मुकाम तक पहुंची है। श्याम सुंदर द्वारा भविष्य में समिति की सेवाओं को अग्रसर बनाए रखने के लिए सहयोग करने की अपील की गई। मुख्य अतिथि द्वारा जनजाति, अनुसूचित जाति, गरीब तबके के लोगों को किसी भी प्रकार की समस्याओं को जिला विधिक प्राधिकरण के तहत हल करने का सुझाव दिया गया। कृष्ण कुमार अग्रवाल ने समिति में कार्यरत टेक्नीशियनों उमेश चंद शर्मा, पंकज शर्मा द्वारा कृत्रिम अंग तैयार कर दिव्यांगों की जीवन शैली को सहज बनाने के कार्य की प्रशंसा की गई। दीपिका मेहता ने सभी गणमान्य लोगों, अतिथियों एवं दानदाताओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर समिति सचिव डॉक्टर US जुरेल द्वारा समिति की गतिविधियों से सभी को अवगत कराया गया। कार्यकारिणी सदस्य चंद्रशेर लवानिया, डॉक्टर रश्मि गुप्ता, प्रदीप शर्मा पत्रकार, महेंद्र गोठी, प्रमोद कुमार अग्रवाल, विनोद कुमार गुप्ता, मोहनलाल, सुरेश गर्ग, हरि ओम लवानिया, चंद्र प्रकाश गुप्ता, कालीचरण तराना, आध्या लवानिया, अर्पणा लवानिया समिति कर्मचारी, कृष्ण कुमार शर्मा, गोविंद प्रसाद अग्रवाल, उमेश शर्मा, पंकज शर्मा, नगेंद्र शर्मा, कीर्ति आदि मौजूद रहे। इस पावन प्रांगण के संरक्षक स्वर्गवासी श्री डॉक्टर MM बापना जी को सादर नमन। मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, समिति के कर्मचारीगण और उपस्थित सभी माताजी, पिताजी, बहनों, भाइयों को मेरा नमस्कार। आज इस समिति के द्वारा जो पात्र व्यक्ति हैं उनको ट्राईसाइकिल, हाथ, कृत्रिम हाथ, पैर और जो अन्य बेसिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और उस अवसर पर मुझे बुलाया, उसके लिए उनको धन्यवाद। और जो समिति ये कार्य कर रही है उसके लिए उनको साधुवाद। जैसा कि मैं हमारा थोड़ा सा विभाग का भी परिचय देना चाहूँगा। अभी सब लोगों ने मेरे बारे में बताया कि हाँ मैं एक ADJ हूँ या किसी ने कहा कि मैं सचिव हूँ, लेकिन मैं जो उपस्थित व्यक्ति हैं उनसे हर एक से जुड़ना चाहूँगा। हो सकता है कुछ माताजी जानती नहीं होंगी कि ADJ क्या होता है, कुछ सदस्य जानते नहीं होंगे कि ये सदस्य या सचिव क्या होता है। बेसिक रूप से मैं एक जज हूँ, मजिस्ट्रेट हूँ। जज मजिस्ट्रेट वही जो कोर्ट में रह के लोगों के विवादों का निस्तारण कराते हैं, सच को सच और झूठ को झूठ कार्य करते हैं। अभी वर्तमान में मेरा पदस्थापन जो हमारा विभाग है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उसमें एज ए सचिव के रूप में पदस्थापन है। जिस प्रकार समिति एक विशेष क्षेत्र में
व्यक्तियों की सेवा कर रही है। हमारा जो कार्यालय है उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो हम देखते हैं कि जैसे किसी भी व्यक्ति के अगर विधिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो हम कहाँ जाते हैं? कोर्ट जाते हैं। जो हम मेरे साथ इंजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, मुझे न्याय दिलाइए। लेकिन कोर्ट हर कोई नहीं जा सकता। कोर्ट की जो प्रक्रिया है बहुत लंबी भी है, खर्चीली भी है, तो हर कोई व्यक्ति उसको अफोर्ड नहीं करता। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत विधायिका के द्वारा एक एक्ट बनाया गया, विधिक सेवा प्राधिकरण। उसी के तहत इस ऑफिस की भी स्थापना हुई है। इसके अनुसार कोई भी अनुसूचित जाति, कोई भी अनुसूचित जनजाति, कोई भी महिला चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, कोई भी बच्चा चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, कोई भी औद्योगिक कर्मकार, कोई भी जेल में बंदी, कोई भी व्यक्ति अगर सामान्य और अगर ओबीसी वर्ग का पुरुष है और उसकी इनकम 3 लाख से कम है तो हमारा विभाग उसको निःशुल्क विधिक सहायता देता है। महावीर विकलांग समिति के इस कार्यक्रम में पधारे सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। हमारे एडीजी साहब बैठे हैं, समाज कल्याण अधिकारी बैठे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं समिति से बहुत समय से जुड़ा हूँ और आज मुझे डॉक्टर बापना साहब याद आ रहे हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उनके साथ ही कार्य करने का मौका मिला। भरतपुर को, हालांकि भरतपुर मूल निवासी नहीं थे वो, लेकिन यहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे, तो यहाँ की परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने भरतपुर को अपना घर बना लिया। और वो कहते हैं एक व्यक्ति चलता है तो कारवां पीछे लग जाता है। तो उनकी सहजता, उनका लोगों में विश्वास इतना बड़ा था कि भरतपुर के सभी लोग और डॉक्टर्स भी, डॉक्टर त्रिलोक जी, डॉक्टर गुरदीप जी, थिएटर में हमने देखा ऑपरेशन करते हुए सबको। तो भरतपुर में कितनी विकलांगता दूर की है। और सबसे बढ़िया, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, पोलियो करेक्शन। आज से 8-10 साल पहले जब पोलियो की प्रॉब्लम होती थी, 4 पैर से या तो जानवर चलते हैं, कभी इंसान नहीं चलते, पर ऐसे इंसान भी थे जो 4 पैर हो गए, हाथों से भी जानवर चलते उस तरह। श्री हरिदत्त डिग्री कॉलेज सेवर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन मनाया गया। जन्मदिन कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में राजस्थान को विकास की दौड़ में अग्रणी किया है। कार्यक्रम में कौशलेश मुदगल, शिशुपाल लवानिया, कमल शर्मा, डॉक्टर प्रेम सिंह कुंतल, सीपी सिंह, डॉक्टर प्रदीप डागोर, डॉक्टर पृथ्वी माड़पुरिया, महेंद्र मीणा, हरि सिंह तेनगुरिया, राधेश्याम दारापुरिया, प्रताप गुर्जर, अजय राजपाल सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम संस्था निदेशक डॉक्टर आलोक शर्मा के सानिध्य में आयोजित किया गया। हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन पर पूरा भरतपुर समाज और ये विद्यालय टेक्नोलॉजी पार्क बहुत खुशी से उनका जन्मदिन मना रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जिस तरह से वो विकास के कार्य कर रहे हैं ऐसे कार्य करते रहे और विकास पुरुष के नाम से जो ख्याति प्राप्त करे। हम शुभकामना देते हैं, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, विकास करते रहे। माननीय भजनलाल जी के जन्मदिन पर उनको भरतपुर वासियों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भरतपुर में भाई साहब टेक्नोलॉजी पार्क के निदेशक आलोक शर्मा जी के इस प्रांगण में हमारे ये सबसे मुख्यमंत्री भजनलाल जी का जन्मदिन मनाया गया है। भरतपुर की जनता उनको खूब आशीर्वाद देती है और ये जो विकास के काम हो रहे हैं कि निरंतर होते रहे और कामना करते हैं ईश्वर से इसी तरह उनका जीवन दीर्घायु हो और विकास के कार्यों से तो उनकी पहचान हो। धन्यवाद। शुभ है हमारे लिए, भरतपुर के लिए तो विशेष ही शुभ है क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो भरतपुर से हैं उनका आज जन्मदिन है और इसके लिए उपलक्ष्य में हम सभी इकट्ठे हुए हैं। ब्राह्मण समाज उनको एक शुभकामनाएं देते हैं कि वो हमेशा शतायु हो और इस तरह से प्रोग्रेस उन्नति करते रहें। धन्यवाद।
बधाई दे दो, शुभकामना दे दो। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी के आज जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत बधाई। अनिल जी भाई साहब, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का जन्मदिन है। 1966 एक किसान के घर में और एक शिक्षक के घर में ऐसी प्रतिभाशाली व्यक्ति का जन्म हुआ जो आज राजस्थान का नेतृत्व कर रहा है। आज सर्व समाज यहाँ टेक्नोलॉजी पार्क में एकत्रित हुआ है और उनके लंबे आयु यशस्वी जीवन की हम सब कामना करते हैं। भारत माता की जय। सर्व समाज ने एकत्रित होकर आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का जन्मदिन मनाया है। उल्लास पूर्वक, समारोह पूर्वक मैं सर्व समाज का आभार व्यक्त करता हूं और माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब जो कि हमारे सबके सिरमौर हैं, उनकी दीर्घायु होने की कामना करता हूं। उनके 2 वर्ष का जो सफलतम कार्यक्रम है, जो उन्होंने 2 वर्ष में विकास की गंगाएं बहाई हैं, उन सबके लिए भी मैं शुभकामनाएं देता हूं और ऐसे ही ये कारवां निरंतर चलता रहे। इसके साथ ही आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय का जन्मदिन है। हम ईश्वर से, पूरे गुर्जर समाज की ओर से प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि आप ऐसे ही विकास कार्य करते रहे और उच्च पदों पर मुख्यमंत्री से भी आगे नेशनल में जाएं और हमारे भरतपुर का विकास करते रहें। मैं श्री भजनलाल शर्मा जी जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री है, उनको जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और वो अपने कार्यकाल को यथापूर्ण अच्छी तरह से और भरतपुर का विकास करते रहे। जय हिंद। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के जन्मदिन पर मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और भरतपुर के विकास में जो उनका योगदान है उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के जन्मदिन के अवसर पर हमारे भाई जी आलोक जी ने जो एक प्रोग्राम किया है उसके लिए मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ और मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। उनके जन्मदिन की उनको बधाई देता हूँ और भरतपुर का लाल इस साल मुख्यमंत्री बनाया है, इस बार मुख्यमंत्री बनाया है। निश्चित ही भरतपुर के लिए बहुत गौरव की बात है और ये इसके परिणाम भरतपुर को देखने को मिलेंगे, ऐसी आशा है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी का जन्मदिन है। उन्होंने जो 2 वर्ष में विकास राजस्थान सरकार में किया है और जो भरतपुर का जो डेवलपमेंट है, विगत कई सालों से जो इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया, उसके लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और मैं समझता हूँ भरतपुर का जो विकास होगा वो अविस्मरणीय रहेगा। हम सब उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और विशेष करके मालोक जी की करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आंदोलन के हमारे धुरंधर नेता और जिन्होंने पूरा अपने लंबा समय समाज को समरसता में डालने के लिए किया है, वो हमारे बीच में आदरणीय केदार जी पाराशर। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ सभी हरिदर डिग्री कॉलेज और टेक्नोलॉजी पार्क में एकत्रित हुए और हम सभी विभिन्न समाज से यहाँ एकत्रित लोग हुए और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि भजनलाल जी को स्वस्थ जीवन प्रदान करे और साथ में उनको समता के भाव से, समानता के भाव से कार्य करने की जो है ईश्वर कामना जो है क्षमता प्रदान करे और सभी को, पूरे राजस्थान को, साथ में भरतपुर को साथ लेते हुए भी हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान को देश के सर्वोच्च पटल पर ले जाने की जो भावना है वो लेकर के आगे बढ़े। इसी उम्मीद के साथ और विश्वास के साथ हम ईश्वर से कामना करते हैं कि भजनलाल जी इसी समता समानता के साथ आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन व सरकार की 2य वर्षगांठ के अवसर पर CHC भुसावर में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा, शहर मंडल अध्यक्ष धीरज पांडे, नगर पालिका अध्यक्ष पति प्रकाश चंद जाटव, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी योगेश शुक्ल एवं CHC प्रभारी डॉक्टर दीपक शर्मा एवं भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा फीता काटकर शिविर का शुभारंभ किया गया।
कस्बा भुसावर के राजकीय चिकित्सालय में आयोजित हुए रक्तदान शिविर में कस्बा भुसावर सहित ग्रामीण अंचल के 2 दर्जन से अधिक रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। आरबीएम चिकित्सालय भरतपुर से आई टीम के प्रभारी माधव सिंह, यदुवेंद्र, राधेश्याम, हंसू सहित स्थानीय चिकित्सालय के कार्मिक अनिल सोनी, वरुण पांडे, दीपक शर्मा, सुनील द्वारा रक्त का संग्रहण किया गया। उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा द्वारा स्वयं रक्तदान किया गया। रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पंचायत समिति भुसावर के कार्मिक चेतराम नाहर ने अपनी पत्नी के साथ रक्तदान किया। साई बेकर्स इस दिवाली लेकर आ रहे हैं गिफ्ट हैम्पर्स की बिग रेंज, जिसमें आपको सभी तरह के गिफ्ट आइटम्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर बच्चे बेहद खुश होंगे क्योंकि उन्हें अपने बर्थडे के लिए सभी तरह के आइटम्स यहाँ पर मिलेंगे। चॉकलेट से लेकर स्नैक और सभी तरह के केक्स की सभी तरह की रेंज और वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल हैं। नितेश जी मित्तल साई बेकर्स के ओनर आपको दिखाई दे रहे हैं और भरतपुर में बेकर्स के लिए एक इंस्पिरेशन का आप काम कर रहे हैं। नितेश जी, किस तरह की तैयारियां हैं दीपावली को लेकर? दीपावली की तैयारियां बिल्कुल जोर शोर से चल रही हैं। सबसे पहले तो दिवाली की आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। दिवाली के लिए बहुत बड़ी रेंज हम रेंज बनाते हैं। इसकी स्टार्टिंग रेंज मिनिमम 500 रुपये से होती है। हम छोटे लोगों का भी ध्यान रखते हैं, बड़े का भी, मतलब जिसका जिस तरह की जो गिफ्ट हैम्पर्स या ड्राई फ्रूट्स हैम्पर्स देना चाहता है, हर रेंज की हम बनाते हैं। इससे 1 किलो मिठाई की जगह जैसे एक एग्जांपल 600 रुपये में मिठाई आती है, तो 600 रुपये में भी हम एक ड्राई फ्रूट्स का डिब्बा तैयार करते हैं। चॉकलेट्स ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स का हैम्पर्स हम बनाते हैं। उसमें एक ये रेंज आती है। एक स्पेशल में हम एक ये बनाते हैं। सारे बॉक्स यूजेबल है, सारे एंटीक। कितना सुंदर इसकी डिजाइन है, आप देखिए दोबारा से। हाँ, आप खोलिए इसको, देखिए तो ये कितना अच्छा आपको लगता है। आप किसी को गिफ्ट देते हैं और वो भी बहुत अच्छी चीज, और ये भी यूजेबल है। आप इसको अपना ड्राई फ्रूट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी 2 से हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इसमें ये बॉक्स आता है, इसमें 5 ड्राई फ्रूट्स आते हैं। ये देखिए, अच्छा इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश, अच्छा, और एक मिक्स सीड। हेल्थी सीड्स भी हम इसमें लगाते हैं, आजकल बड़ा प्रचलन है। अच्छा, इसकी क्या रेट रहने वाली है? ये 1600 रुपए का है। अच्छा, और ये देखिए कितना शानदार लग रहा है। ये इस बार राजकोट से आया है स्पेशली। तो बहुत अच्छी इसकी डिमांड है। माल ही नहीं मिल पा रहा। अच्छा, इसमें वेट ऑलमोस्ट 2.5 किलो होगा, और ये कहीं डाइनिंग टेबल पे किसी के पे रखा हुआ तो वो कभी नहीं हटेगा। बहुत सुंदर लगेगा। और आप देखिए, पूरा मैं आपको दिखाता हूँ दर्शकों। ये मथुरा की निशानी है, बहुत सुंदर। ब्रज वाले हैं तो ब्रज की निशानी देंगे। थोड़ा सा इधर से, हाँ। और इसके ऊपर ये ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं। इसकी क्या रेट है? इसका 2400 रुपये रेट है। 2400 रुपये रेट में बहुत ही शानदार एक अनूठा पीस आप इसको ले जा सकते हैं, जो आगे तक आपके काम आने वाला है। मेटल में भी बहुत तरह के पीसेस लाए हैं हम इस बार। हाँ, ये देखिए। अब आपको शहर भरतपुर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहीं मिलेगा। हाँ हाँ। अच्छा, और दिखाइए, ये भी देखिए कितना लाजवाब। पूरी की पूरी श्रृंखला साई बेकर्स पर, और ये छोटे में मेटल, ये देखिए मेटल में पूरा की पूरा आप देखेंगे। साई बेकर्स में आएंगे और मैंने कहा कि सर्कुलर रोड पर और लक्ष्मण मंदिर पर इनके 2 आउटलेट्स हैं। यहाँ आकर आप तरह तरह के इन वेराइटीज़ को देख सकते हैं और अपनी मनपसंद के अकॉर्डिंग सब चीज़ें यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा। ये रजवाड़ी बॉक्स है, इसको रजवाड़ी बॉक्स बोलते हैं। देखिए पूरा राजसी अंदाज दे रहा है। राजस्थान के हैं तो रजवाड़ी तो लाना ही है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और ये भी दिखाइए, ये मेटल का है। अच्छा, इसमें कितना शानदार लग रहा है। कोई भी कलर नहीं जाएगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। हाँ। थैली हटने के बाद भी। अच्छा अच्छा, इसकी क्या रेट होने वाली है? ये 1200 रुपए का है। एक इसमें ट्रॉली है। अच्छा, ये ट्रॉली इस तरह से चलती है, डाइनिंग टेबल पे रखी रहेगी। हाँ। बड़ी ही खूबसूरत लगेगी। ये भी रजवाड़ी है। ये नया हमने एक पार्टी हॉल डेवलप किया है, इसमें ऑलमोस्ट 40 से 45 लोगों की सीटिंग है। सहारा इंडिया में अगर आपकी धनराशि जमा है तो उस धनराशि को निकालने के लिए संपर्क करें सहारा इंडिया कार्यालय, राजस्थानी हाउस, संतोषी माता मंदिर के पास, सहयोग नगर, भरतपुर। फोन नंबर
9414268645, 9314949702, 9024643553। राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला परिवहन अधिकारी अभय मुदगल ने बताया कि आमजन तक प्रभावी संदेश पहुंचाने के लिए इस बार यातायात नियमों की जानकारी रोचक और अभिनव तरीके से दी गई। इसके तहत यमराज एवं चित्रगुप्त के पात्रों के माध्यम से नुक्कड़ नाट्य शैली में लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों का महत्व समझाया गया। इन पात्रों ने बाइक चलाते समय हेलमेट पहनने, कार में सीट बेल्ट लगाने, नशा सेवन कर वाहन न चलाने तथा निर्धारित गति सीमा का पालन करने जैसे महत्वपूर्ण नियमों के बारे में सरल और मनोरंजक तरीके से जानकारी दी। अभियान के दौरान परिवहन टीम द्वारा सड़क के प्रमुख चौराहों, बाजार क्षेत्रों एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लोगों को यातायात नियमों से संबंधित पंपलेट वितरित किए गए तथा सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति प्रेरित किया गया। जिला क्रिकेट संघ के द्वारा प्रतिभा सम्मान एवं पोशाक वितरण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन भुवनेश शर्मा थे और समारोह की अध्यक्षता नवनिर्वाचित बार एसोसिएशन भरतपुर के अध्यक्ष के उपाध्याय ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में सोशल मीडिया के स्टार टीम धीरू बेनीवाल के चारों सदस्य नारायण बेनीवाल, धीरू बेनीवाल, अज्जू बेनीवाल, गौरव बेनीवाल, रजिस्ट्रार आरती सुगरवाल, अंडर-19 इंडिया के खिलाड़ी चेतन शर्मा, रणजी खिलाड़ी कार्तिक शर्मा, पूर्व बार अध्यक्ष दिनेश दुदुपुरा और सुबोध चंचौरिया वकील मौजूद रहे। जिला क्रिकेट संघ के सचिव शत्रुघ्न तिवारी ने बताया कि समारोह के दौरान भरतपुर जिले की चयनित अंडर-14 क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों को पोशाक, बैग व अन्य खेल सामग्री दी गई। समारोह के दौरान हाल ही में रजिस्ट्रार ऑफिसर आरती सुगरवाल एवं नवनिर्वाचित बार एसोसिएशन भरतपुर के अध्यक्ष के उपाध्याय का भी भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जिला संघ भरतपुर की समस्त कार्यकारिणी ने सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट किए। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। त्रिलोकीनाथ शर्मा, मुनीन्द्र तिवारी, बीनू सिंह, अवधेश खटाना, गिरीश वकील, डॉक्टर यश चौधरी, संजीव चीनिया, योगेंद्र सिंह, बच्चन सिंह, सुदेश तिवारी, भारत कुमार, सचिन तिवारी, भज्जू सोलंकी, अंकित पांचाल, के शर्मा, बंटू पिचगाई, देवेंद्र सिंह कालू, रूपेंद्र मोहन, गौरव फौजदार, रविंद्र केमारिया, मनोज शर्मा, दीपांकर कैत, प्रेम सिंह, पंकज गोयल आदि उपस्थित थे। संघ के अध्यक्ष विष्णु लोहिया ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। नितिन नवीन के भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने की भरतपुर के भाजपाइयों में भी खुशी व्याप्त है। भाजपा नेताओं ने नितिन नवीन की नियुक्ति पर खुशी जताई है और भाजपा आला कमान का आभार जताया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अरविंद पाल सिंह ने कहा कि नितिन नवीन की राजनीतिक यात्रा भारतीय जनता युवा मोर्चा से शुरू हुई थी। राष्ट्रीय महामंत्री सहित विभिन्न दायित्व निभाते हुए उन्होंने संगठन विस्तार, कार्यकर्ता प्रशिक्षण और चुनावी समन्वय में सक्रिय भूमिका निभाई है। अरविंद पाल सिंह ने कहा कि नितिन नवीन के साथ उन्होंने कई चुनावी अभियानों में कार्य भी किया है। राज्य सरकार की द्वितीय वर्षगांठ पर ऐतिहासिक जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकास रथ यात्रा का आयोजन सभी विधानसभाओं में किया जा रहा है, जिसके तहत भरतपुर विधानसभा की जघीना मंडल में रथ यात्रा का स्वागत स्थान स्थान पर किया गया। मंडल अध्यक्ष जितेंद्र फौजदार के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा विकास रथ यात्रा का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर भरतपुर विधानसभा प्रभारी एवं जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश अग्रवाल एवं विशिष्ट अतिथि जिला मीडिया प्रभारी एवं विधानसभा सह प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र पचौरी, दीनदयाल मंडल अध्यक्ष चंद्रवीर जघीना, जिला सह संयोजक सुनील सेनावली रहे। रथ का पंचायत धौरमुई, जघीना, मरौली कला, जाटौली, रथवान, नोगाया, पीपला आदि पंचायतों में विधि विधान से पूजन कर स्वागत किया गया और जन कल्याणकारी योजनाओं को और अधिक गति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की गई।
इस अवसर पर मुकेश बिलोटी, नरेंद्र बराखोर, दलवीर बिलोटी, भीम सिंह कुंतल आदि अनेकों भाजपा कार्यकर्ताओं तथा गांव के पुरुष महिला नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा गौरव सरपंच के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा काली की बगीचे स्थित गौशाला में गायों को हरा चारा एवं गुड़ खिलाया गया। इस अवसर पर जिला संगठन प्रभारी नरेश बंसल, जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा, गिरधारी तिवारी, जिला महामंत्री जगत सिंह गुर्जर, जिला उपाध्यक्ष श्याम सुंदर गौड़, हेमू भवनपुरा, आकाश हतेनी, अनुराग तमरौली, कुलदीप पोसवाल, दौलत फौजदार, अभयवीर सोलंकी, बालमुकुंद त्योंगा, दीपेंद्र गणेशिया, दिनेश भात्रा, वीरेंद्र गुर्जर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।